21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी के रिमांड पर भेजा गया है। अरविंद केजरीवाल ऐसे पहले नेता बन गए जो पावर में रहते इट मींस मुख्यमंत्री के पद पे होते हुए जेल गए हो। इन्हें कुल 9 सम्मन जारी किए गए थे जिसे इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। मतलब अगर आप मुख्यमंत्री हो और आपके पास पावर है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ईडी के फैसले को ही नजरअंदाज कर दो। इन्हें कुल 9 सम्मन भेजा गया था जिसमें इन्होंने एक बार भी ईडी ऑफिस जाना सही नहीं समझा। इनफैक्ट जाना तो छोड़ो, इसे रिप्लाई करना भी सही नहीं लगा। देखो, सम्मन का मतलब होता है जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसे सम्मन जारी कर इन्फॉर्म किया जाता है कि उसके खिलाफ इस मामले के तहत केस दर्ज किया गया है और उसे कोर्ट के द्वारा भेजे गए डेट के दिन उसे आना होता है। केजरीवाल ईडी ऑफिस नहीं पहुंचा क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि इसको जाने के बाद ईडी इसे गिरफ्तार कर लेगी। ये अच्छे से जानता था कि इसे एक न एक दिन गिरफ्तार जरूर किया जाएगा। इनफैक्ट ये कुछ सालों से लोगों के माइंड से खेल रहा था और बेसिकली महिलाओं को टारगेट करके उन्हें अपने जाल में फंसा रहा था। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको कोई चीज फ्री में दे तो इसका क्या मतलब होता है? एक तो ये कि उस इंसान के पास हद से ज्यादा पैसा होगा और वो बांट रहा होगा, या फिर उसे आपसे कुछ काम निकलवाना होगा। चलो मैं भी फ्री में दे रहा हूं, बाद में आप मेरी हेल्प कर देना, राइट? ये सेम चीज हो रहा था दिल्ली में। लोगों को फ्री में पानी देना, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देना और महिलाओं को बस टिकट भी फ्री कर देना। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी को इतना फंडिंग आ कहां से रहा था कि ये हर चीज को ही फ्री कर दे रहा था? तो इसका आंसर है कि इसको फंडिंग खालिस्तानियों से आ रहा था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद ये वीडियो देख लो। कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले पंजाब चुनाव से पहले उनसे एक बार कहा था कि वो या तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे और अगर नहीं बन पाए तो पंजाब को एक अलग देश बनाकर, जिसका मतलब है खालिस्तान, अलग देश बनाकर उसके प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस बयान का पंजाब के चुनावों पर बहुत गहरा असर हो सकता है। पंजाब को समझना चाहिए कि वो स्टेट नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं सदा कहता हूं पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है। पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले। अभी दिल्ली शराब नीति के मामले में अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 घंटे की पूछताछ में उन्हें अरेस्ट किया है। तो केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की साजिश में शामिल थे और इस लाभ के बदले शराब व्यवसायियों से रिश्वत की मांग की थी। ईडी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में पैसे को खर्च किया है। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टेट में नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत राजधानी में टोटल 32 जोन बनाए गए थे जिसमें 27 दुकान शामिल थी और इस जोन में टोटल 864 दुकानें खुलनी थी। ये जो न्यू पॉलिसी थी इसमें सारे शराब दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। न्यू पॉलिसी से पहले दिल्ली में 60% दुकानें गवर्नमेंट के अंडर आती थी और 40% प्राइवेट थी। न्यू पॉलिसी आने के बाद 100% शराब की दुकानें प्राइवेट हो गई। इसके बाद साल 2022 में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी गवर्नर को एक रिपोर्ट सौंपी कि इस पॉलिसी में कुछ तो गड़बड़ है और एलजी गवर्नर ने सीबीआई जांच लगाई जिसमें मनीष सिसोदिया के साथ 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ। 21 मार्च को करप्शन के मामले में सीबीआई ने और 9 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। देखो, पहले दिल्ली में 750 ml की शराब 530 रुपए में मिलता था और इस शराब की बोतल पर रिटेलर को 33.35 रुपए का प्रॉफिट होता था और वहीं गवर्नमेंट को 223.89 रुपए प्रोडक्शन टैक्स प्लस 106 रुपए वैट के रूप में मिलता था। एंड अगर आप टोटल देखो तो गवर्नमेंट को 750 ml के बोतल पे 329.89 रुपए का प्रॉफिट होता था। बट न्यू पॉलिसी आने के बाद 750 ml का एक बोतल अब 530 से बढ़कर 560 रुपया हो गया। पहले रिटेलर को 33.35 रुपए का प्रॉफिट होता था बट अब सीधे 363.27 हो गया।
मतलब पूरी 10 गुना ही बढ़ गया। और वहीं सरकार को पहले 329.89 रुपए का प्रॉफिट होता था, बट अब 3.78 पैसा ही रह गया। आप सीधे सीधे समझो कि न्यू पॉलिसी से पहले जो भी शराब से रेवेन्यू जनरेट होता था उसका सारा डिटेल गवर्नमेंट के पास होता था, जिसमें पता चलता था कि कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। बट न्यू पॉलिसी आने के बाद रिटेलर को कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ शायद ही सभी कोई जान पाता, क्योंकि इसमें चांसेस होती है कि रिटेलर अपने डाटा को छुपा ले। बट अरविंद केजरीवाल को एक एक रुपया कहाँ आया और कहाँ से गया सारी चीज पता थी, क्योंकि अगर सीधे सीधे कहूँ तो अरविंद केजरीवाल को कुर्सी के नीचे से पैसा मिल रहा था, तभी तो अरविंद केजरीवाल रिमांड पर गए हैं। तो ये था अरविंद केजरीवाल का पूरा काला सच और लोगों के आंखों में धूल झोंका। एंड आई होप कि आपको केजरीवाल का काला सच समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।